इंटीग्रल जो है एनसीईआरटी की सेकंड बुक का पार्ट शुरू है। इंटीग्रल में आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला है इंडेफिनिट इंटीग्रल, डिफरेंशियल की तरह इसका एक लंबा प्रोसीजर है, पर अंतर क्या है, आपने डिफरेंशियल की एक्सरसाइज 4 कर ली और 5 कर ली और 6 कर ली। 4 का 5 से लिख रही है, 5 का 6 से लिख रही है। आपने लॉग वाली एक्सरसाइज अलग कर ली, डबल डिफरेंशियल वाली अलग कर ली, कोई लिंक नहीं है। आप 4 नहीं कर पाए, 6 कर लोगे। पर इंटीग्रल में ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज 1 से लेकर मेरी बुक में एक्सरसाइज 26 एक्सरसाइज है इंटीग्रल की, आप देखोगे तो 26 एक्सरसाइज मिलेगी आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल में। 25 होंगी, है ना। इंडेफिनिट इंटीग्रल में मेरी बुक में 26 एक्सरसाइज हमारे पास है। और जब तक आप 1 2 3 4 नहीं करोगे तो 5 6 7 8 नहीं होगा। मतलब पीछे से लिंक है। जैसे आपको स्टेप चढ़ते हो, सीढ़ियाँ चढ़ते हो छत पे जाने के लिए, जब तक 2 सीढ़ी नहीं चढ़ोगे चौथी नहीं जा सकते। सेम प्रोसीजर है। आप इंटीग्रल मिस नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। आप उसका होमवर्क मिस नहीं कर सकते, आप उसकी क्लास मिस नहीं कर सकते। अब आप पे निर्भर है, जो छुट्टियाँ आपकी 10 दिन की, आप इसे कैसे यूटिलाइज करते। दूसरी बात, इंडेफिनिट इंटीग्रल के बाद आपके पास आता है डेफिनिट इंटीग्रल। फिर आपके पास आता है एरिया अंडर कर्व। ये आपका कट गया है क्वेश्चन। और फिर आपके लास्ट बचा है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चैप्टर, इससे अब तक 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आते थे, एक मैक्सिमम मिनिमा को और एक एरिया कर्व का। इस बार ये चैप्टर पूरा कर दिया है, एक क्वेश्चन कर दिया। तो अब तो आपके पास बेसिकली 3 चैप्टर बचे हैं इंटीग्रल, है ना। अपने आप में लंबा चैप्टर है और आप इसको मिस नहीं कर सकते। 20 मार्क्स का आउट ऑफ 80 आता है, 25% आपका चैप्टर आता है इंटीग्रल, है ना। आपकी 14 मार्क्स की आपका आता है डिफरेंशियल और यूनिट, है ना। और लगभग 20 मार्क्स का आता है इंटीग्रल। ये मोटा मोटा आपका रखिए। अब हमारे पास हमें शुरुआत करनी पड़ेगी इंडेफिनिट इंटीग्रल से। इंडेफिनिट इंटीग्रल में बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल इंटीग्रल। एक्सरसाइज 1 से 4 तक आपको सिंपल इंटीग्रल पढ़ना है। ABCD पढ़ेंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। फिर आओगे सब्स्टिट्यूशन बाय इंटीग्रल। एक्सरसाइज 5 से 10 तक आपका ये बेसिक बिल्डिंग बनाता है। या कुछ छोटी ABCD है। जैसे आप ऐसे लिखना है तो छोटी ABCD को सीखनी पड़ेगी। जिसे सब्स्टिट्यूशन नहीं आता वो आगे इंटीग्रल लिखेगा। पर आना नहीं है एग्जाम में, क्योंकि एक सवाल 2 नंबर का आ जाए बात अलग है, पर जितना आगे का इंटीग्रल है वो इसी पे भेज दे और ये इसमें भेज दे। 4 नहीं आएंगी तो ये नहीं आएगी, ये नहीं आएगी तो ये नहीं आएगी। फिर हम पे आता है स्पेशल इंटीग्रल, है ना। 11 से 16 तक आपके पास ये है। फिर आपके पास आता है बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स अजीब लगता है, बेसिकली प्रोडक्ट दूंगा इंटीग्रल। फिर आपके पास आता है पार्शियल फ्रैक्शन। तो बेसिकली आपके पास 5 मेथड है इंटीग्रल के। मेरी सोच ये कह रही है, वो डिपेंड आप पे करता है। अगर आपने 4 दिन भी अगले 3 दिन में इंटीग्रल पढ़ लिया, है ना, तो ऑनलाइन तो पढ़ नहीं सकते नया। एक बार तो रिवीजन कर सकते हैं नया, है ना। 7 का रिवीजन मैंने आ पाया, दूर हो गया, अलाउड नहीं है, दिक्कत आ रही है, अरीब करने। तो आप एटलीस्ट 3 दिन इंटीग्रल पढ़ लो, है ना। इंटीग्रल में शुरू 4 एक्सरसाइज हो गए, उद्घाटन हो गया। फिर उसके बाद बच्चों की संख्या कम हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन शुरू करेंगे।
फिर जो नहीं आ पाएगा कुछ 3-4 दिन तो ऑनलाइन ही पढ़ाना पड़ेगा। इस सड़क का बिल्कुल ही क्रॉस सारे बंद कर देंगे, हो सकता है 2 दिन बाद ही बंद कर दें। तो हमें भी नहीं पता कितने दिन आप आ पा रहे हो, जा पा रहे हो। जितने दिन आ पा रहे हो तो फिलहाल तो नहीं आ पड़ो आप लोग, है ना। इंटीग्रल जो है वो एंटी डेरिवेटिव है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब है अपोजिट ऑफ डिफरेंशियल। बस सारे फार्मूले उल्टे हैं, सारे फार्मूले उल्टे हैं। जैसे कि log x का डिफरेंशियल क्या है? दोनों तरफ इंटीग्रल का साइन लगा दो और ये कैंसिल हो गए, डिफरेंशियल इंटीग्रल कैंसिल। तो पहला फार्मूला आ जाता है 1/x का log। जो डिफरेंशियल में आंसर है वो इंटीग्रल का प्रोपोर्शन। e की पावर x का डिफरेंशियल क्या है? ये तो कैंसिल। तो दूसरा फार्मूला आ रहा है e की पावर x बाय इंटीग्रल e की पावर x। a की पावर x का डिफरेंशियल याद हो तो कितनी होगी? a की पावर x log a। अब इसका क्या रहेगा? a की पावर x अपॉन log a। अपॉन log a। कभी log a इधर चला जाएगा, मार्क लगाएगा। तो आपके पास पहली बात तो फार्मूलों की एक लाइन आएगी, पर वो फार्मूले आपको सबसे पहले काम कराएगा। अगर आपको डिफरेंशियल आता है तो इंटीग्रल के फार्मूले का अपना आता है। इसके अलावा जो बेसिक फार्मूला है जो बार बार आएगा, x की पावर n का डिफरेंशियल क्या होता था? nx टू द पावर n। थोड़ा अजीब है, क्या हुआ तो उसी तरीके से ये फार्मूला है। आज की क्लास में इसी फार्मूले पर एक पे चली है। x की पावर n का डिफरेंशियल x की पावर n प्लस 1 अपॉन n। इंटीग्रल में अकल नहीं लगानी, इंटीग्रल ट्रिग्नोमेट्री की तरह पहली लाइन आ गई तो हो गया, वरना नहीं हुआ। इसमें टाइप पहचाननी सबसे इंपॉर्टेंट और रूल लगाना इंपॉर्टेंट। इंटीग्रल की शुरुआत में मैंने आपको शुरू करने से पहले 17 लॉजिक दे रखे हैं, ये मेरे खुद के बनाए हुए हैं। इसमें सवाल की पहले तो नंबर 1 में तो फार्मूले दे रखे हैं सारे, आप देखोगे पहले पन्ने में पॉइंट नंबर 1 में, और पॉइंट नंबर 2 में बता रखा है अगर ऐसा सवाल हो तो ये कर लो, ऐसा हो तो ये कर लो, और अगर इस फॉर्मेट में तो ये कर लो। आपको 2 लाइन का एल्गोरिथम लिखवा रखा है, आप इसको फॉलो करेंगे, आपके पास सवाल अपने आप होने शुरू हो जाएंगे, है ना। तो रियली इंपॉर्टेंट ये 4 फॉर्मूले आपको नोट करने हैं। अब हम सवाल करते हैं x की पावर 2 का इंटीग्रल इस फार्मूले में n प्लस 1 अपॉन x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 x की पावर 3 अपॉन 2 5 का x की पावर 11 का x की पावर वर्ड अली बताएगा और कोई नहीं बोलेगा। -2 अपॉन पावर जब एड करोगे तो आपके पास आ जाए। इंटीग्रल में एक काम करना है, सब में प्लस c लगाते हैं जो भी आंसर आता है, वेयर c इज द कोएफिशिएंट ऑफ इंटीग्रल। इसे डिस्कस करेंगे क्या होता है, c का कोई रोल नहीं है, c लिखना है। आगे देखते हैं x की पावर 9/2 देखिए 9/2 सो रहा है क्या? x की पावर 9/2 माइनस प्लस 1 9/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 11/2 अपॉन 10/2 प्लस c। जल्दी से उतारिए, मैं सवाल दे रहा हूँ। सर वीडियो कर दो। हाँ ठीक है, अभी इसमें ये बहुत लंबा चलना है। अब मुझे बताओ 1 का इंटीग्रल कितना? परिचय 1 का डिफरेंशियल 0, ये तो उल्टा है। 1 को लिखोगे 1 into x की पावर 0 लिख सकते हो, 1 को x की पावर 0 भी लिख सकते हो क्योंकि x की पावर 0 हो जाता है। और अगर इसका इंटीग्रल कर दोगे तो क्या होगा? x की पावर 1/1 प्लस
तो ध्यान रखो 1 का इंटीग्रल x, x 2 का इंटीग्रल 2x, 3 का इंटीग्रल 3x, a का इंटीग्रल ax, b का इंटीग्रल bx, 1/c का इंटीग्रल 1/c। हर कांस्टेंट का इंटीग्रल कांस्टेंट इनटू x, बस ये जानिए, हर कांस्टेंट का इंटीग्रल Constant into x। क्लियर है, सही। इसके बाद क्या है, 2x स्क्वायर में 2 तो कांस्टेंट है, भाग जाएगा, बचा x स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रल कर देंगे, x की पावर 3/3, 3 बाहर है, यहाँ 5 है, x की पावर 6/6 प्लस कुछ करना हो तो काट के देंगे, उतारिए सब लोग। एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, 1/x स्क्वायर 1/x4 1/x की पावर 5/2 1/x की पावर -3। गुरु जी क्या लगाया है, x की पावर -2 पावर अगर अपॉन में x है तो उसे ऊपर ले लो, बाद में ऊपर क्या हो जाएगा, x -2 इसका इंटीग्रल -2 + 1, जिसका अभी दिमाग कम चल रहा है वो ऐसे कर लो, x -1 -1/x इसको लिख लो -4 + 1 ये आ जाएगा -3/x x की पावर -3 अपन -3 या -11। सही, हम लास्ट वाले का 1/x आते दिमाग चल जाता है, इसका पहले ये अलग फार्मूला है, ज़्यादा नेक्स्ट लीनियर है तो इसको ऐसे नहीं लेना, इसका लॉग है। बताओ जल्दी से करो, पावर n का फार्मूला हो गया x की पावर n + 1/x 1/x का इंटीग्रल किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रल constant into x। ये बेसिक चीजें आपने पढ़ ली। अगर पावर अपॉन में x अपॉन में तो जो ऊपर ले जाएगा उसका नॉर्मल इंटीग्रल कर देंगे। जिसे ये नहीं आएगा वो आगे का 2 महीने, तो अब 2 महीने चल रहा है लगभग इंटीग्रल, वो कुछ नहीं कर सकता। तो ये तो पहली सीढ़ी है, ये तो कैपिटल ए की है, कैपिटल ए सीख रहा है वो आजा, ये तो आप लोगों को करना पड़ेगा। अब क्या होता है, हम इसको बहुत ज़्यादा सवाल तो बनाते नहीं क्योंकि इंटीग्रल इतना लंबा है, बट इसके लिए आपको सवाल बहुत सारे करने हैं। अब जब मिक्सअप होना शुरू होगा, जैसे मैंने आपके कहा रूट एक्स का इंटीग्रल निकाल दो, x की पावर एक्स की पावर हाफ हो गया, जितने कर लोगे वो आपको ऊपर रहेगा। हाँ ये मुझे बताएगा, बढ़ेगा, ये कांस्टेंट है, e की पावर ये ऐसे इंटू एक्स। अब साइन एक्स का इंटीग्रल -cos x होता है। अब मैं दे दूंगा आपको साइन ए का इंटीग्रल, बताओ बच्चा क्या करता है, -cos x होता है, नहीं ये तो कांस्टेंट है, साइन ए इंटू एक्स। ये अपने में बहुत काम आएगा कि आपको जब भी x नहीं है तो उसके इंटीग्रल में आपको इंटू x को आप लोगों को लगाना ही पड़ेगा, है ना। एक सवाल है हमारी बुक में, x की पावर e, e की पावर x, e की पावर e, इसका इंटीग्रल करना है। राणा जी करेंगे, एक ही राणा जी है, मैंने एक ये राणा भी है भाई, पूरा मत मानी, कभी कहते हैं मैं भी तो राणा हूँ। कोई और भी क्या भैया, हाँ भैया आदित्य, इसका इसमें तो x है, x की पावर e + 1 अपॉन इसका e की पावर x। e की पावर e। अब जरा इसका देखो,
मैं कहूँगा इनका इंटीग्रल बता दो। तो आप इसे सिंप्लीफाई कर दो, क्या लगता है? एक्स स्क्वायर बाई एक्स Plus 3 by x. फिर ये बन गया एक्स, Plus 2. Plus 3x की पावर minus 1. नहीं अपॉन एक्स लॉग एक्स हो जाएगा, उसका माइनस में नहीं होता, ये दिक्कत होगी। इनको अलग अलग लिख लो, सीधा वहीं से कर देते एक के बाद जो भी एक्स स्क्वायर बाई 2। 2x. यही चीजें आपको पक्की करनी, बताओ जल्दी से। थोड़ा नया है आप लोगों के लिए, e की पावर log x, हमेशा जाने के e और log कैंसिल हो जाते हैं, इसका मतलब x हो जाता है। मैंने कहा e की पावर log x स्क्वायर, e और log कैंसिल हो जाएंगे x स्क्वायर। मैंने कहा e की पावर 3 log x, 3x. 3x. ये 3 गायब नहीं हो सकता, मैं log है, अब log गायब नहीं होगा, आपको प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी तो x क्यूब लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी कहती है log a की पावर b बराबर b log a। अब ये और log कैंसिल होंगे, इसका मतलब होगा x cube. e की पावर माइनस log x, x की पावर minus 1. इसे लिखना पड़ेगा e की पावर log x की पावर माइनस e और log कैंसिल, e और log तब कैंसिल होंगे जब ये होगा। आपको सवाल मिलेंगे किताब में e की पावर log x का इंटीग्रल, तो पहले से लिखना x, फिर लिखना x स्क्वायर बाई 2। आपको सवाल मिलेगा e की पावर 5 log x अपॉन e की पावर 3 log x का इंटीग्रल। तो आप इसे लिखेंगे e की पावर log x की पावर 5, e की पावर log x की पावर 3, ये बचेगा x की पावर 5 अपॉन, ये बचेगा x स्क्वायर, इसका इंटीग्रल आएगा। जो भी चीज शुरू होगी इंटीग्रल में x की पावर n के फॉर्मूले से ही शुरू होगी। जल्दी करिए बस।